हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड म्यूटा रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले तो एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर कौन से होते हैं? वो कार्बन जो चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं। जैसे इसमें ये क्या है हमारे पास, ये कौन से ग्रुप से अटैच्ड है हमारे पास? आर ग्रुप से है। ये क्या हो जाएगा? एच, ये CHO, ये हमारे पास क्या है? OH है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आर में हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप वो आ सकता है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर। तो एक कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड इज सेड टू बी asymmetric and the central carbon atom is known as asymmetric carbon और chiral center। मतलब वो कार्बन जो चारों तरफ से डिफरेंट अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, तो वो हमारे पास क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH होता, देन ये कायरल कार्बन नहीं था। A presence of asymmetric carbon atoms also confers optical activity on the compound। Optical activity क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है। Optical activity is a property of asymmetric carbon। जो भी asymmetric carbons होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। It is a property of a compound to rotate plane polarized light either in left or in right direction। मोनोसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब कंपाउंड्स। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको या तो लेफ़्ट साइड में रोटेट कर देते हैं या राइट साइड में रोटेट कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ये हर एक डायरेक्शन में जा रही है। इसको हम क्या कर देंगे? पोलराइजिंग फिल्टर से फिल्टर करके ये एक डायरेक्शन में जाएगी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जब ये जो भी ऑप्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है ये, कि अगर इसको जब हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? या तो ये इधर रोटेट हो जाएगी या ये इधर रोटेट हो जाएगी, या तो इधर रोटेट होगी या इधर रोटेट हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में रोटेट हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, D से डिनोट करेंगे। अगर ये लेफ़्ट साइड में हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे? लेवोरोटेटरी, और उसको हम क्या करेंगे? L से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है, ये पेज नंबर 186 के ऊपर है। When a beam of plane polarized light is passed through a solution exhibiting optical activity, it will be rotated to the right or left in accordance with the type of compound। ये कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लाइट जो है वो लेफ्ट में रोटेट होगी या राइट में होगी। When plane polarized light is rotated to right, the component is called dextrorotatory, और when it is rotated to the left of the compound is called levorotatory। ठीक है, समझ गए ये चीज़? A compound having one asymmetric carbon atom may occur in two forms, both of which are non-superimposable mirror images of each other। कि एक जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एज इट इज़ नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या है? कि वो एक के ऊपर दूसरी हम एज इट इज़ नहीं रख सकते, और वो क्या है? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनेशियोमर्स। एनेशियोमर्स क्या होते हैं? कि जो हमारे पास क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ each other, two forms of अच्छा, these two molecules are called enantiomers। ठीक है। तो जो कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या है? फार्मूला तो उसका सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा?
वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर उसके होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के एनेशियोमर्स हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स आर प्रेजेंट, द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जितना राइट में रोटेट करेगा, लिवोरोटेटरी उतना ही लेफ्ट में रोटेट कर देगा, और उसके अंदर रिजल्टिंग मिक्सचर जो है उसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। सच एज मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखना है तुमने किस किस को। एक तो ये एनेशियोमर्स, और एक ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डीएल मिक्सचर क्या होता है, ये कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो ये इनको तुमने याद रखना है, ठीक है। उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि जब ये जो डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जब इसको हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसको पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो ये रिंग स्ट्रक्चर में टूट जाता है। तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज में भी टूटता है और ये बीटा ग्लूकोज में भी टूट जाता है, और इनके बीच में क्या जाता है, एक अल्फ़ा बीटा में चेंज होता रहता है, बीटा अल्फ़ा में, ये आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। बीटा वाला ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज वाला बीटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ग्लूकोज अल्फ़ा में भी चेंज हो रहा है और अल्फ़ा इसमें भी चेंज हो रही है, इंटरचेंज होते रहते हैं। तो देखो क्या है म्यूटा रोटेशन। व्हेन एल्डोहेक्सोसिस इज फर्स्ट डिजोल्व्ड इन वाटर and the solution is put in optical bath so that plain polarized light is passed, the initial optical rotation shows by sugar gradually changes। चेंज करती रहती, क्यों? क्योंकि कभी तो ये अल्फ़ा में चेंज हो रहा है, कभी ये बीटा में चेंज हो रहा है, और कभी ये ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। until a constant fixed rotation characteristic of sugar is reached। जब इनके बीच में क्या, जब तक इनके बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या जाएंगे, ये मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का ये मैंने तुम्हें करवा दिया था स्ट्रक्चर। अब आ जाएंगे हमारे पास डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are those sugars which yield two molecules of the same or different molecules of monosaccharides on hydrolysis।